हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो मुसलसल मेरी 2-3 वीडियोस पर एक कमेंट आ रहा है, बिंदास काव्या का वीडियो देखो, बिंदास काव्या का वीडियो देखो। मैंने कहा अचानक क्या हो गया बिंदास काव्या का वीडियो देखने पर। आजकल वैसे भी इंटरनेट हर तरीके से सनसनीखेज बना हुआ है, चाहे प्रणीत मोरे हो। अच्छा, प्रणीत मोरे के ऊपर भी मुझे बात करनी है। मतलब उसकी और 2-3 वीडियोज़ क्लिप्स वायरल हो रही हैं जिसके अंदर वो बहुत ही भयंकर लेवल का नीचे गिरा हुआ है। और वो एक लड़की वाली जो वीडियो वायरल हो रही है उस पर भी बात करनी है, तो उस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं। शिल्पा शिंदे का कॉन्टेंट भी है और इसी दरमियान सौरभ जोशी का जो कोर्स है उसके ऊपर बात करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल इंटरनेट भरपूर तरीके से जो है वो पूरा मैशअप हुआ हुआ और उसमें मेरे पास ये कमेंट आना शुरू हो गया, बिंदास काव्या बिंदास काव्या। मैंने कहा यार इस बंदी ने अचानक ऐसा क्या कर दिया, वरना अभी रिसेंट सब उसको भूल गए कि अब ये क्या है क्या नहीं है, तो किसी को नहीं पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अच्छा, उनका एक व्लॉग आया है, उस व्लॉग पे मैं अपनी राय तो बहुत कम ही दूंगी, लेकिन जो कमेंट सेक्शन के अंदर भरपूर किस्म का जो भी आप कह लो कि बातें हैं, हम उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। दरअसल होता ही है कि उसकी अम्मी का बर्थडे है, उसकी मम्मी का बर्थडे है, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग कहीं गए हुए होते हैं। अब देखो, एज अ ऑडियंस सबको पता है कि इनकी जो ऑडियंस है वो तकरीबन बच्चों के साइड से ही आती है, क्योंकि बिंदास काव्या को लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो ज़्यादातर बच्चे फॉलो कर रहे हैं। और मैं कमेंट सेक्शन के अंदर देख भी रही थी कि एक जो है वो कमेंट लिखा हुआ था, उस पर बहुत सारे लाइक भी थे कि मेरी बेटी उसको देखती है, लेकिन ये वाला व्लॉग क्या मेरी बेटी देखने के काबिल है, क्योंकि मेरी बेटी खाना खाते वक्त इस व्लॉग को वॉच करती है। तो इसीलिए कहती हूँ, अगर आपके बच्चे कोई व्लॉग्स वगैरह देख रहे हैं तो आप उन पर नज़र रखो, क्योंकि अब ना आजकल 10-12 साल की बच्चियाँ जो होती हैं या बच्चे जो होते हैं वो व्लॉग्स वगैरह पे चले गए। यानी ये आरू और ये सारे जो लोग हैं ना, क्योंकि मेरे घर के अंदर भी ये आरू और ये सारी चीज़, आरू एंड उसकी फैमिली और पता नहीं क्या क्या नाम है, मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ। तो ये सारे ना बच्चे उसको देखने की अब चाह करते हैं। आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको डील करना, इतनी प्राइवेसियाँ लगा के रखना, फिर भी बच्चे किसी तरीके से पहुँचने की ट्राई कर रहे होते हैं। अब ये बिंदास काव्या का सीन ये है कि इसके पास जो ऑडियंस है वो तकरीबन उसके बचपन से ऑडियंस है। अब वो बचपन से भी ऑडियंस है और अभी भी जो ऑडियंस जुड़ रही है वो उसके पास बच्चों वाली ऑडियंस ही ज़्यादा आती है, क्योंकि वो थोड़ा सा गेमिंग हो गया या वो जिस तरीके से, हालांकि उसने अपना 18 क्रॉस कर लिया है, उसके मुताबिक वो 18 क्रॉस कर चुकी है। अब उसका जो पास्ट रहा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है, उस पर भी हमने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना के रखी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस पर बात नहीं करी, इसलिए मैं उसके पास्ट को लेकर बात नहीं करूँगी। लेकिन आज के वीडियो में क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। जिस वीडियो को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन के अंदर बात हो रही, इसका ये था कि मम्मी की बर्थडे और क्लेश हो गया, तो इस तरीके का इसका ये वीडियो का टाइटल था। और इसमें ये लोग दरअसल फ़ोटोशूट कर रहे थे। अगर आप ये पूरी वीडियो देखो तो इसमें फ़ोटोशूट के ऊपर ही बात हुई हुई है। पूरी वीडियो में फ़ोटोशूट कर रहे थे, जब वो एक फ़ोटोशूट कर रहे थे, दोनों माँ बेटी का फ़ोटोशूट कर रहे थे। अब लोगों को जो मेन इशू मैंने देखा ना वो है वो माँ बेटी के फ़ोटोशूट से हुआ है। हालांकि उसमें हस्बैंड एंड वाइफ ने भी किया, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है। लोग लिख रहे थे कि हाँ ठीक है, कुछ लोगों को कहना है कि भाई बहुत सारे लोग करते हैं, अगर ये भी कर रहे हैं तो क्या हो गया। बात ये नहीं है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता होना चाहिए कि इनके पास ऑडियंस कौन सी है। ज़्यादातर जो इनके पास ऑडियंस है, क्योंकि आपके पास जो ऑडियंस होती है ना वो शो हो रही होती है कि आपके पास कौन सी ऑडियंस है। अगर आपके पास 13 से 16 साल तक की ऑडियंस अगर है ज़्यादा तो वो टीन एज में आती है, ठीक है, वो कोई बचपन है, मतलब वो कोई जवान नहीं आती है। तो इस टाइम पर इस तरीके की जो फोटोशूट होगा और ये सब कुछ जो नॉर्मलाइज, जो कि बाहर के मुल्क में नॉर्मलाइज ज़्यादा होता है, मतलब हमारे इधर आज भी रोमांस ऐसी चीज़ है जिसको बंद कमरे में ही करने का बोला जाता है, ठीक है, कि भाई नहीं, आपको जो भी करना है आप जो है वो बंद कमरे में करो। ये खुलेआम जो है वो उसको आज भी, चाहे वो इंडिया हो, इंडिया में भी ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाती है, क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रही थी जो इंडिया से ही लिखे हुए थे कि ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। तो आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लगता है कि भाई बंद कमरे में अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अभी दरअसल होता ही है कि वो लोग फ़ोटोशूट करवा रहे होते हैं। तो वो फ़ोटोशूट बहुत सिंपल से हो सकता था, लेकिन उसमें वो इन्होंने एक किस वाला जो है वो ऐड किया, जो कि लिप्स पर बात हुई, तो वो थोड़ा सा एक अजीब लगा लोगों को, जिस पर बहुत ज़्यादा बात हुई कि ये क्या चल रहा है। उस दरमियान वो चिन की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखो, जो आपके पास ऑडियंस है, जो ऑडियंस आप दिखा रहे हो जिन ऑडियंस को ये सारी चीज़ें, वहाँ पर ये चीज़ें भी नॉर्मलाइज़ नहीं हुई है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें नॉर्मलाइज़ होनी भी चाहिए। ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें अजीब उसमें जाती हैं। मतलब ठीक है, माँ बाप, माँ बेटी हैं, शूट करवा सकते हैं, वो जैसे खड़े रह के करवा सकते हैं। माँ है, माँ क्यों नहीं किस कर सकती, बिल्कुल। अपनी औलाद को माँ नहीं किस करेगी तो कौन करेगा, ठीक है। माँ है, प्यार कर सकती है, मोहब्बत कर सकती है, हर एक चीज़ है। लेकिन ये जो शूट है ना, ये अजीब लोगों को फील हुआ है कि यार ये नहीं है ठीक। अब काफ़ी सारे लोगों का मानना ये कि लोगों को नज़रिया चेंज है, बट नहीं, आई थिंक सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर एक ना लिमिट्स लग जाती हैं। एक बच्चे बड़ा हो जाने के बाद भी आपकी लिमिट्स लग जाती हैं। अभी अगर आप ये देखो, जो कि एक है, मैं एक देखती रहती हूँ कंटेंट क्रिएटर जो अपने बेटे के साथ वीडियोस बनाती है, लेकिन वो बेटे के साथ ऐसी वीडियोस बनाती है जो आप नहीं सोच सकते। हालांकि माँ बेटा है, लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि लोगों की सोच गंदी है, देखो, लेकिन क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अजीब लग रही हैं,
जो कि वीडियोज़ में नहीं होती हैं रिकॉर्ड, माँ बेटे के दरमियान ये चीज़ें नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पर रिश्ता भले माँ बेटी का है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को अजीब लग जाती है, जो लोगों को लगता है कि नहीं यार ये अजीब है, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये वाला सीन होता है। तो खैर वो ये इसके बाद होता है। और उसके बाद जब उसके फादर का और उसके मदर का भी जो एक शूट होता है, मतलब अननेसेसरी तौर पर ऐड की गई हैं चीज़ें। अगर आप 16 मिनट और समथिंग पे देखोगे वो वीडियो को, तो वहाँ पर वो उसके फादर जो है उसकी माँ के मुंह के पास आ रहा होता है, पीछे बच्चा भी खड़ा होता है, इनके खुद के घर में भी एक बच्चा है जो बैक पे खड़ा है, इनके सामने ही खड़ा है, और वो आ रहा होता है और वो फिर इस स्क्रीन को ब्लैक कर देते हैं। और उसके बाद जो आता है वो डायरेक्ट इसकी माँ का फेस आता है और वो कहती है मेरा ये बर्थडे बहुत अच्छा गया। तो ये सारी चीज़ें भले आपने उसके बाद वो उधर स्टॉप कर दिया हो, ठीक है, आपने कुछ ऐड नहीं किया, आगे कुछ अपने बच्चे के सामने नहीं किया, लेकिन एट द एंड ऑडियंस को आपने यही फील कराया। देखो जो चीज़ आप अपने व्लॉग्स में दिखाओगे, ऑडियंस उसी पर ही बात करेगी, ऑडियंस उसी पर ही कमेंट करेगी कि आगे आप बड़े हो, मतलब आप वो फेस के आगे आते हुए दिखे हो, फेस पे झुकते हुए नजर आए हो, और उसके बाद वो स्क्रीन ब्लैक हो गई है। वो जो नहीं पहले ज़माने में होता था, फूल आगे ले आते थे या स्क्रीन ब्लैक कर देते थे जब कुछ रोमांटिसाइज सीन दिखाना होता था इनको, तो इस तरीके का किया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखो एक नॉर्मल व्लॉगिंग में तो नहीं आती है, फैमिली कल्चर में तो ये नहीं आती है जहाँ तक मुझे पता, क्योंकि एक अडल्ट व्लॉगिंग और एक फैमिली व्लॉगिंग डिफरेंस होता है। आप फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हो, आपके खुद के सामने बच्चा खड़ा है, मैं बोलती हूँ चलो जी दूसरा छोड़ दो, आपके खुद के सामने एक छोटा बच्चा जो कि अभी टीन एजिंग में, ठीक है, वो बहुत छोटा है, सही है, बिंदास काव्या चलो अडल्ट में आ जाती है, लेकिन वो बच्चा तो बहुत छोटा है ना। तो उन सारी चीज़ों को लेकर ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लग रही होती है, बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड किया है वो पूरा का पूरा व्लॉग। अच्छा मुझे कमेंट्स आ रहे थे जिस हिसाब से, उसके बाद जब मैंने देखा तो मुझे वो वाकई बहुत अजीब लगा कि यार ये क्या हरकत है, ये फैमिली व्लॉगिंग में नहीं आती है। आप इन सब चीज़ों को क्यों नॉर्मलाइज़ कर रहे हो? आपके अच्छा भला फैमिली व्लॉगिंग चल रही है, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कॉल आउट चलता रहता है, कभी कुछ आवाज़ पर बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, कभी जो है वो आपको बॉन्ड पर बोल दिया। रिसेंट भी जब शुरू में भी जब ये कामयाब हुए थे, जब इनके ऊपर एक तरीके से कह लो ना कि इनको एक कामयाबी मिली थी, तो उसमें भी ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे थे। खास करके क्यों मशहूर हुए थे कि जो फादर है वो इस तरीके के सीन्स को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो ये लोगों को बहुत अजीब लग रहा था। और फिर यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि उसके फादर को काफ़ी प्रॉब्लम रही है, मतलब एक बार उसने एक ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी, वो ये बता रही थी कि उसके फादर को बहुत प्रॉब्लम रहेगी उसकी इस सारी चीज़ों से। लेकिन आज जब वो जिस तरीके की ड्रेसिंग कर रही है, तो लोगों का सवाल है कि अब आपके फादर को आपकी इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है। तो बात यही है कि जब आप इतने टाइम से व्लॉग कर रहे हो और आपकी एक एक बात को लोगों ने नोटिस किया, आपको लोगों ने देखा है, सब कुछ किया, और वही सेम चीज़ आपके कुछ टाइम बाद व्लॉग्स में से गायब नजर आएगी, तो आप पे सवाल उठेंगे कि पहले तो आपने ये सारी चीज़ें बोली थी, आज आपकी ये सारी चीज़ें क्यों चेंज हो गई है? क्या एक पैसा आ जाने के बाद तो ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है? और वो जो बिंदास काव्या की अम्मी हैं वो भी मतलब कि ठीक है, उन्होंने अपने आप को कम कर लिया है, आपने अपने आप को स्लिम बना लिया है, लेकिन एट द एंड आपका जो रिश्ता है वो तो ख़त्म नहीं हुआ है ना। आपको ये तो नहीं पता, मतलब क्या ये होता है कि आप अगर जवान दिखना शुरू हो जाओ तो आपको सब कुछ राइट हो जाता है? भाई देखो, चाहे वो चीज़ें फिल्मों में हो रही हो, चाहे वो फैमिली व्लॉगिंग में हो रही हो, वो गलत है। फिल्मों का तो फिर भी लोगों को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस हो गया है, लेकिन अगर ये चीज़ें व्लॉगिंग के अंदर भी ऐसे नॉर्मलाइज़ करनी शुरू कर दी जाएंगी तो ये बहुत अलग तरफ माशरा जाना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हैं आज भी उन पर बात होती है। लोग ना इन सब चीज़ों पर बात करने से थोड़ा इसलिए भी डरते हैं कि यार हम ना मॉडर्न नहीं लगेंगे, हमें लगेगा कि हमने अभी तक इस सोसाइटी को अपनाया नहीं है। तो जो चीज़ नॉर्मलाइज नहीं है फैमिली व्लॉगिंग के अंदर, क्योंकि ये फैमिली व्लॉगिंग है, ठीक है, एडल्ट व्लॉगिंग होती तो बात अलग हो जाती, आप उसको फैमिली व्लॉगिंग का नाम दे रहे हो, आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो ये सारी चीज़ें उस हिसाब से कहीं से भी राइट नहीं बैठती। और एक कल्चर, जिस कल्चर के अंदर आप बड़े हो रहे हो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आज भी बहुत ज़्यादा अजीब मानी जाती हैं। तो बहुत ही अजीब कंटेंट था, बहुत ही अजीब सा व्लॉग था। मुझे नहीं लगता कि इस व्लॉग की नीड थी आपको। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि माँ बेटे तो लोगों की सोच गंदी है, माँ बेटी तो है नहीं। बात यही होती है कि आप जिस तरीके से जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हो वो उस रिश्ते को, मतलब एक तरीके से होता है ना कि वो राइट दिखा रही है नहीं दिखा रही है, बहुत बड़ा सवाल है। वरना फिर कहने को तो वो भी तो माँ बेटा है जो वो रील्स बनाते हैं, क्यों लोग उनको कॉल आउट करते हैं भर भर के? क्योंकि वो चीज़ नहीं दिख रही होती सही कैमरे के सामने। कुछ चीज़ें कैमरे के सामने नहीं शो करने की होती है, कुछ चीज़ें बैक कैमरा सही रहती हैं। और वैसे ये बैक कैमरा भी चीज़ें सही नहीं होती। और लोग ज़्यादातर जो कमेंट कर रहे हैं वो बच्चे को लेकर ही कमेंट कर रहे हैं कि आप एक बच्चे के सामने ये सारी चीज़ें कर रहे हो, उसकी जहनियत पर क्या असर जाएगा, वो क्या सोचेगा, वो इन सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं। एक अपने माँ बाप का देखो, एक मुझे लगता है कि आप माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के सामने एक नॉर्मल सा माहौल ज़रूर क्रिएट करें कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो ये ना समझे कि कोई मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो इधर उधर का, मतलब दूर दूर रहने का, ये कुछ इस तरीके का जो भी रिश्ता है वो नहीं है। बच्चों को पता होना चाहिए कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है,
जो हमारे माँ बाप हैं वो एक दूसरे के लिए बने हैं, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर बच्चों को सिखानी चाहिए। बट एट दी एंड कुछ चीज़ें तो मुझे अभी भी लगता है कि वो बंद कमरे के लिए ही होती हैं, तो उसको बंद कमरे में ही रहने दिया जाए। और वो बंद कमरे में बच्चे के सामने भी और वो कैमरे के सामने भी, सबसे बढ़कर तो कैमरे के सामने एक मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल तरीके से और इतने कंफर्ट जोन तरीके से उन्होंने कंफर्टेबल तरीके से दिखाएंगे ना, जैसे मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब क्या सी बात है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल से एक्ट किया है। क्योंकि कल अगर इनको शायद आइडिया है कि अगर ये कल कॉल आउट भी होते थे तो बोलेंगे देखो हम तो नॉर्मल थे, मतलब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ऑडियंस ने इसको बहुत गलत वे में लिया है। तो आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में? मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा इन सब व्लॉग्स की वजह से जो है वो थोड़ा सा गुस्से में भी हो, चिड़े हुए भी हो और सब सवाल भी खड़े कर रहे हो, इसीलिए मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे। और उसका कमेंट सेक्शन भी इन्हीं सारी चीज़ों पर भरा हुआ है। हालांकि आंटी का बर्थडे है बट फिर भी लोग यही कमेंट्स कर रहे हैं कि ये क्या है, ये किस तरीके का है, क्या आप लोग फैमिली व्लॉगिंग का मतलब भूल गए हो, क्या आप लोग जो है ये इस सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर रहे हो, ये वल्गरिटी है, ये है। तो लोग इन सारी चीज़ों पर भी क्वेश्चंस कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ है। हाँ, कुछ लोग अभी भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं क्या हो गया, इतना सा तो है, माँ बेटी तो है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है, लोग उनको कॉल आउट ही कर रहे हैं इन सब चीज़ों पर। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता कि ये एक्सेप्ट होने की चीज़ है फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर, या एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बच्चे जो हैं वो जब आपकी ज़्यादा देख रहे हों वीडियोज़, तो मुझे नहीं लगता कि ये सेफ़ है। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आप लोग की क्या राय है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।